नमस्कार। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज 2 फरवरी 2026 के जो भी प्रमुख घटनाक्रम हैं, उन पर हम नजर डालेंगे। ये वो खबरें हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो आज हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय बजट 2026 में राजस्थान के लिए क्या खास रहा। फिर प्रदेश के लिए मौसम विभाग की क्या चेतावनी है। इसके बाद राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खेल समाचारों पर चर्चा करेंगे। और आखिर में परीक्षा के लिहाज से जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें दोहराएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। केंद्रीय बजट 2026-27 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर एमएसएमई और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। बजट की एक बहुत बड़ी घोषणा है एमएसएमई, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए, और वो है 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड। ये एक समर्पित फंड है जिसे स्थापित करने की घोषणा हुई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो सवाल ये उठता है कि इस फंड से एमएसएमईज को मदद कैसे मिलेगी। देखिए, बजट में इसके लिए एक 3 सूत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। पहला, आत्मनिर्भर भारत कोष में 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, खास तौर पर सूक्ष्म उद्यमों की मदद के लिए। दूसरा, उन्हें ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के जरिए लिक्विडिटी सपोर्ट्स दिया जाएगा। और तीसरा, छोटे शहरों में कॉर्पोरेट मित्रों का एक कैडर तैयार होगा। इन सब का एक ही लक्ष्य है, एमएसएमईज को चैंपियन बनाना। अब बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। बजट में पूरे देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है। साथ ही ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन बढ़ाने के लिए टेक्सीको इनिशिएटिव का भी प्रस्ताव है। और समर्थ 2.0 योजना के जरिए टेक्सटाइल स्किलिंग का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ये सारी घोषणाएं राजस्थान जैसे टेक्सटाइल हब के लिए नए रोजगार और एक्सपोर्ट के मौके बनाएंगी। इसलिए ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी बातें। अब एक ऐसी सूचना पर आते हैं जिसका सीधा असर हमारे प्रदेश के किसानों और आम जनजीवन पर पड़ने वाला है। और ये जानकारी सीधे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने जारी की है। आईएमडी का जो पूर्वानुमान है वो ये कहता है कि 1 और 2 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। ये जानकारी किसानों के लिए खास तौर पर ध्यान देने वाली है। ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का आधिकारिक लोगो है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आधिकारिक स्रोतों से जुड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि मौसम से जुड़ी चेतावनियां आईएमडी ही जारी करता है, जो इस जानकारी को प्रामाणिक बनाता है। चलिए अब रुख करते हैं आज के तीसरे और काफी दिलचस्प सेक्शन का, राजस्थान के खेल समाचार। हाल ही में मैराथन और फुटबॉल में प्रदेश ने कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो करंट अफेयर्स के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात एयू जयपुर मैराथन 2026 की। ये आयोजन वाकई में एक रिकॉर्ड बनाने वाला था। सोचिए, 32 देशों के 1 लाख से भी ज्यादा धावकों ने इसमें हिस्सा लिया। अब परीक्षा के लिहाज से इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके आयोजक थे संस्कृति युवा संस्था और वर्ल्ड ट्रेड पार्क। इसे हरी झंडी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई। फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन भी विशेष रूप से मौजूद थे। याद रखिएगा, ये इस मैराथन का 17वां संस्करण था और इस दौरान 2 विश्व रिकॉर्ड भी बने। विनर्स के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये लिस्ट बहुत जरूरी है। फुल मैराथन पुरुष वर्ग में नीलेश आरसेकर विजेता रहे, जिनका समय था 2 घंटे 30 मिनट 6 सेकंड। वहीं महिला वर्ग में अर्पिता सैनी ने 3 घंटे 25 मिनट 36 सेकंड के साथ जीत हासिल की। हाफ मैराथन की बात करें तो पुरुष वर्ग में वर्षिराम और महिला वर्ग में आरती राव ने पहला स्थान हासिल किया। खेल जगत से एक और बड़ी खबर आ रही है, जो फुटबॉल में प्रदेश की तरक्की को दिखाती है। राजस्थान की फुटबॉल टीम ने 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे हम संतोष ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, उसके क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो राजस्थान का क्वार्टर फाइनल मुकाबला कब और किससे है? ये 3 फरवरी 2026 को रेलवे की टीम के खिलाफ होगा और ये मैच धाकुआ खाना फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये तारीख और प्रतिद्वंदी टीम का नाम दोनों ही परीक्षा के लिए नोट कर लीजिए। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहाँ हम आज की सारी खबरों के जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा।
आइए इन मुख्य बिंदुओं को एक एक करके दोहराते हैं। पहला, एसएमई विकास निधि के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। दूसरा, एयू जयपुर मैराथन का 17वां संस्करण था। तीसरा, मैराथन के विजेता पुरुष वर्ग में नीलेश अरसेकर और वर्सीराम और महिला वर्ग में अर्पिता सैनी और आरती राव। चौथा, संतोष ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान का मुकाबला रेलवे से होगा। और अंत में मौसम विभाग ने 1 और 2 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के लिए बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। इन सभी तथ्यों को अच्छी तरह याद कर लें।